अब ये साबित हो गया है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी की मनोहर लाल खट्टर सरकार दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी और दिव्यांग विरोधी है। ये तो हमें पहले ही पता था। पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से एचपीएससी यानी हेरा फेरी सर्विस कमीशन हरियाणा का काम कर रहा है, उससे साफ नजर आता है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार की मंशा सही नहीं है। अभी जिन 61 पदों के लिए एचसीएस को सेलेक्ट किया गया एचपीएससी के द्वारा, उनमें पिछड़े वर्ग के साथ और एससी वर्ग के साथ जबरदस्त भेदभाव और अत्याचार किया गया है। कुल मिलाकर 61 चयनित अभ्यर्थी हैं, जिनमें से 18 सीटें ऐसी थी जहां पर एससी उम्मीदवार का चयन होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 6 भरी गई हैं। 12 एससी उम्मीदवारों की सीटें पद खाली रह गए हैं। बीसी की कुल 10 सीटें थी, इनमें से केवल 3 भरी गई हैं। 7 पद खाली रख लिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो बीसी ए और बीसी बी को अगर अलग अलग करके देखें तो बीसी बी की 5 सीटें थी, इनमें से केवल 1 भरी गई है, 4 पद खाली रख लिए गए हैं। और दिव्यांग श्रेणी में कुल 4 सीटें थी, चारों की चारों सीटें खाली रख ली गई हैं। इसका मतलब खट्टर सरकार सुनियोजित तरीके से भर्ती की प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ करते हुए, मानदंडों के साथ छेड़छाड़ करते हुए 100 पद थे, लेकिन सिर्फ 61 स्टूडेंट्स को उसमें पास घोषित किया गया। इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से पूरे रिजल्ट को देखभाल करके इस तरीके से रिजल्ट जारी किया गया ताकि एससी उम्मीदवार, बीसी उम्मीदवार, बीसी ए, बीसी बी और दिव्यांग उम्मीदवार कम से कम संख्या में सेलेक्ट हों। इन पदों को खाली रख लिया गया, यानी जो एचसीएस की सर्विसेज हैं उनमें एससी और बीसी अभ्यर्थी जितनी संख्या में पहुंचने चाहिए थे, जितनी उनकी भागीदारी होनी चाहिए थी, उतनी भागीदारी नहीं हो रही है। इसलिए जब देश में जातीय जनगणना की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ खड़ी नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। हरियाणा में तो मनोहर लाल खट्टर जी खुल के ये कह चुके हैं कि हरियाणा में जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। क्या मनोहर लाल खट्टर जी, आपके मन में किसी तरीके की गलत भावना है एससी वर्ग के प्रति, ओबीसी वर्ग के प्रति, दिव्यांगों के प्रति, कि आप जातीय जनगणना में इनकी जनगणना नहीं कराना चाहते? और जहां एचसीएस के लिए पद भरे जा रहे हैं वहां पर इस तरह का भेदभाव देखने को मिलता है। इससे कम से कम हरियाणा के लोगों के सामने खट्टर साहब आपका दोगला चेहरा जरूर सामने आ गया है। जो वोट तो एससी ओबीसी वर्ग से खूब मांगते हैं, लेकिन जब उनके बच्चों को एचसीएस की सर्विसेज में भर्ती करने का समय आता है, आपका जो हेरा फेरी सर्विस कमीशन है, आयोग है, वो उन बच्चों को उन पदों के लिए चयनित नहीं होने देता। इस तरीके से दुर्भावना के साथ पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। खट्टर साहब, लोगों के बीच में जब वोट मांगने जाएंगे 2024 में, तो लोग इसका हिसाब करेंगे। लोग आपको इसका पुरजोर तरीके से जवाब देंगे।